हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट कर रहे हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। बेस हमारा 3 है, इसकी पावर -2 है। सबसे पहले तो हम पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। अब ये नॉमिनेटर है तो हम इसको किस में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। 3 की पावर 2 हम पहले ही फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। ए की पावर -m है तो 1/a की पावर m, हमने इसको ऐसे रख लिया। 1/3 की पावर 2 थी तो हम 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1/3 3 ज़ा 9। ही हो गया हमारा सोल्यूशन। -4 की पावर -2, पावर फिर से नेगेटिव, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। 1 की पावर -4 2, हम इसको लिखेंगे 1/, में -4 की पावर 2, तो -4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस से माइनस 1/, में 4 4 जा 16। हमने इसमें भी यही फॉर्मूला यूज किया। ए की पावर -m इज इक्वल टू ए 1/, में ए एम। 1/2 की पावर -5 है, हम इसको अपोजिट कर देंगे 2/1 की पावर 5। हम फॉर्मूले में पढ़ चुके a/b की पावर -m है तो b/a कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 का नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5। 2 को हम 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि जिनकी भी पावर नेगेटिव है हमें उसको पॉजिटिव करना है। -4 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। जब भी बेस सेम हो डिवाइड में हो तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। बेस सेम है डिवाइड है तो पावर को माइनस कर देंगे। -4 5 माइनस का साइन 8 इज इक्वल टू -4 5 में से 8 गए 3, माइनस का बड़ा माइनस का 3। अभी माइनस में इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। -4 की पावर 3, हमें सिर्फ पावर को ही पॉजिटिव करना है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड 1/2 की पावर 3। अगर हम इसको अलग अलग से पावर रख दें, इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, ये 2 की पावर 2 3 ज़ा 6, हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। पार्ट नंबर 3, -3 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, हमने -3 को 4 टाइम्स लिख दिया। 4 टाइम्स था तो इंटू में 5/, में 3 की पावर 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अभी किसकी पावर हो गई हमारे पास, 3 की पावर 4 इंटू में 5/, में 3 की पावर 4। अब हम इसको क्या, हमने यहाँ पे माइनस हटा दिया तो बेस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए पावर डिवाइड में। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। हमने इनकी पावर अलग अलग रख दी। अब ये 3 और ये 3 बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। हम पढ़ चुके हैं जब बेस सेम हो पावर डिवाइड में दे दे तो क्या करेंगे, माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4 -4 इंटू में 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, 3 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 4। तो हमारे पास फॉर्मूला किसी की भी पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। 3 की पावर 0 1 इंटू में 5 की पावर 4, तो हम 5 1 5, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 4 हमारा आंसर। इसी तरह फोर्थ पार्ट करेंगे, बेस सेम है पावर डिवाइड में है तो माइनस करेंगे 3 -7 माइनस करेंगे और ये ऑलरेडी माइनस का 10, ये हमने सोल्व कर लिया। इंटू में 3 की पावर -5 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू 3 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इंटू में 3 की पावर -5 इज इक्वल टू 3। 10 में से 7 गए 3 इंटू में 3 की पावर -5। पहले पावर डिवाइड में थी तो माइनस कर रहे थे, अब ये बेस सेम पावर मल्टीप्लाई में तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 की पावर 3, ये प्लस करेंगे पर ये है माइनस का 5 तो इज इक्वल टू 3। ये 3 प्लस माइनस में माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 3। 3 में से 5 गए 2, माइनस का 2 आएगा, इज इक्वल टू पावर माइनस में इसको प्लस करने के लिए 1/3 की पावर 2 लिख देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसका फिफ्थ 2 की पावर 3 -7 की पावर -3। तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी हमारे पास बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, माइनस का 14 की पावर -3। अब ये पावर माइनस में यानी कि नेगेटिव में इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/-14 की पावर 3। यह हो गया हमारा फिफ्थ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 की पावर 0 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो इसको लिख देंगे 1। प्लस में 4 की पावर माइनस, नेगेटिव में इसको पॉजिटिव करने के लिए नॉमिनेटर में तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 1 की पावर 1/, में 4 की पावर 1 लिखा, 1/4 एक ही बात है। इंटू में 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, इसके नीचे 1 रख देंगे। सोल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, एलसीएम लेके 4 1 ज़ा 4 प्लस में 1 1 ज़ा 1 इंटू में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 और 1 5। इसी तरह हमारा सेकेंड, ये भी पावर माइनस में, अब हम इसको नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। 1/2 इंटू में 1/4 डिवाइड, ये 2 माइनस में है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको भी 2 की पावर 2 ऐसे लिख देंगे। 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड है, डिवाइड का ही साइन रख देंगे। 1/, में 2 2 ज़ा 4। जब ये डिवाइड में अगर हम इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। 1/8 इंटू में 4/1 या फिर 4, 4 1 जा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4।
इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। नेगेटिव है पावर, पॉजिटिव करेंगे तो 2/1 की पावर 2 प्लस में इसकी भी नेगेटिव है पॉजिटिव करेंगे 3/1 की पावर 2 प्लस में इसकी भी पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करेंगे 4/1 की पावर 2। नीचे बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे हम इज इक्वल टू के निशान सब में लगाने हैं। 4 + 9 13, 13 + 16 29। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। 3 की पावर -1 नेगेटिव में हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 प्लस में 4 की पावर -1 1 की पावर तो 1/4, ये भी 1/5 इनकी पावर 0। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब भी किसी की पावर 0 पूरे की पावर 0 तो हम इसको 1 रख देंगे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट -2/3, ये -2 ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ा 4, इसकी पावर होगी हमारे पास -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे -2 को 4 टाइम, या फिर हम इसकी पावर को पहले ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं तो -2 की पावर ये -4 है, ये 3 की पावर -4 है। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए अपोजिट कर देंगे 3 की पावर 4 -2 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिख दिया। इसको भी 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 ज़ा ये -2 था तो इसके साथ हम माइनस रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 बाय में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।